हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी। तो आज हम लोग आ गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे की सबसे प्राइम लोकेशन सेक्टर 22 से। अगर मैं आपसे बात करता हूं, आप लोगों के फ़ोन्स आते हैं, काफ़ी कॉल्स मेरे पास आते हैं, काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आप मेरे को गाइड करो जिसमें हमको अच्छा आरओई मिल जाए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और एक अच्छा अप्रिसिएशन हमको मिल जाए। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो सबसे पहले मेरा 120 मीटर का रोड आ जाता है। ये सीधा आपका एयरपोर्ट कनेक्ट करता है। ये रोड जिस पे आपका वीवो, पतंजलि और आपका वीवो ऑपरेशनल है, इसमें आज 20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है निम्बस द पाम विलेज। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डर के बैकग्राउंड की। तो बिल्डर के बैकग्राउंड की बात करते हैं। 31 ईयर पुरानी कंपनी है निम्बस। अब तक 12 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। 12 प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री हमने ऑन टाइम दी है और टाइमली हमने इनको डिलीवर्ड किया है। बात करता हूँ एज ए डेवलपर हम लोग शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। हम लोग NBFC का बैंक चलाते हैं। हमारी खुद की ITs कंपनीज हैं, हमारे खुद के होटल्स हैं। तो हम लोग फाइनेंशियली बैकग्राउंड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ हमारा लीगल टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉपर, साथ ही में हमारा लीगल टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, इसीलिए हम मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं। तो डेवलपर का बैकग्राउंड ये आपका लिस्टेड बिल्डर हो जाता है। SBI से अप्रूव्ड मेरा प्रोजेक्ट है फुल्ली पेड अप लैंड के साथ। तो जब हम लिस्टेड होते हैं तो गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट एंड लॉस टोटली शेयर करके चलते हैं। तो अब हम लोग मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी की, कि हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट तक कैसे पहुँच पाएंगे और नियर बाई जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह से रहती है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ मैप के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ मैं, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आ जाता है। 23.5 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है जो सीधा महामाया से स्टार्ट होता है और आपका परिचौक कनेक्ट करता है। देन इसी से स्टार्ट हो जाता है हमारा 0 पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे। 165 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे सीधा आगरा कनेक्ट करता है। इसी बीच हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से 0 पॉइंट से स्टार्ट यमुना एक्सप्रेसवे चलते हैं। ये हमारे सेक्टर्स आ जाते हैं, चाय वगैरह सेक्टर्स जहाँ पे हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। ये हमारा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का एरिया आ जाता है यहाँ पे। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है येड़ा, यानी यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कंपनीज हैं, कोफोर्ज, स्टेलर वगैरह कंपनीज आपको मिल जाती हैं, जिसके अंदर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। हम लोग आगे चलते हैं। हमारा एक्सप्रेसवे आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, इसको बोलते हैं KPMG, यानी कुंडली पलवल मानेसर तक ये हमारा एक्सप्रेसवे चला जाता है। 135 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ से आपको बेटर कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसी की जस्ट बराबर से JP का ये लैंड आ जाता है। 3500 एकड़ की आपकी स्पोर्ट्स सिटी आ जाती है, जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिल जाता है और आपका Formula 1 का आपका जो ट्रैक है रेसिंग का, वो आपको मिल जाता है ऑपरेशनल। ये जो लैंड आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये प्रॉपर आपका एजुकेशन लैंड है। जस्ट बराबर में आपका आ जाता है टाउन, ये धनकोर नाम से टाउन है। ये आपका आप आगे चलते हैं, ये राउंड अबाउट आ जाता है तिरंगा गोल चक्कर। इसी से एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है 120 मीटर। ये आपका 120 मीटर का जो रिंग रोड है, ये सीधा आपका एयरपोर्ट कनेक्ट करता है। ये हमारा एयरपोर्ट है जो 12,000 एकड़ में डेवलप हो रहा है। ठीक है, राइट। ये हम जो येलो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा रेजिडेंशियल है, ये पूरा रेजिडेंशियल का पार्ट है। आगे चलते हैं, रेड में हम देख रहे हैं हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये पूरा मेरा इंडस्ट्रियल एरिया आपको मिल जाता है। 21 सेक्टर में हमारी 1,000 एकड़ में फिल्म सिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, ये पूरा आ जाता है। आप इधर हम बात करते हैं 120 मीटर रोड की। 120 मीटर रोड पे हम चलते हैं। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 22 में, जिसके जस्ट सामने मैं देखता हूँ आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आ जाता है। इसी रोड पे आप आगे चलते हैं, आपका वीवो ऑपरेशनल है, जिसमें आज 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इसका फ्यूचर प्लान ये है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो फ्यूचर में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये काफ़ी अच्छा रेंट भी लेकर हमको देंगी। ठीक है, राइट। अब मैं बात कर लेता हूँ, इससे आगे चलते हैं। सेक्टर 22 दिया जाता है। तो जितने भी A ग्रेड के डेवलपर्स हैं, वो सब सेक्टर 22A और 22C के अंदर आज लोकेटेड हो चुके हैं। तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट के मास्टर लेआउट प्लान आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह से प्लान है। तो सबसे पहले मेरा 120 मीटर का मेन रिंग रोड है, जो मैंने आपको बताया था, सीधा एयरपोर्ट कनेक्ट करता है। ठीक है, इसी मेन रिंग रोड पे अपना प्रोजेक्ट आ जाता है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करूँ, 12.5 एकड़ का मेरा प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट है। ये मेरे प्रोजेक्ट की एंट्री है, ये मेरे प्रोजेक्ट की एग्जिट है। जस्ट बराबर से मैं देखता हूँ आपका 20 मीटर का मेरा रोड है, जिसमें 5 मीटर का ग्रीन एरिया मिल जाता है और 15 मीटर का मेरा आपका रोड आ जाता है। जस्ट पीछे की तरफ ये ग्रीन एरिया आता है, जस्ट पीछे की तरफ गाँव आ जाता है। गाँव का नाम है सलारपुर। जस्ट बराबर से हम लोग देखते हैं 12.5 एकड़ का मेरा जो बराबर का लैंड है, वो भी मेरा निम्बस का ही लैंड है। तो उसमें हमारा फ्यूचर लो राइज ही प्लान है। मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की। 12.5 एकड़ में 2.5 एकड़ की ग्रीन जो बेल्ट है, कमर्शियल बेल्ट, वो मेरी फ्रंट पे है, मेरा कमर्शियल फ्रंट पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, रिटेल शॉप्स मिल जाती हैं। अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट पे, नीचे की तरफ मेरी शॉप्स आ जाती हैं। ग्राउंड प्लस 14 की हाइट के साथ मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ, मेरे 2 टावर्स हैं, टावर A, टावर B।
टावर ए की बात करता हूँ, 13 आपको रोड फेसिंग मिल जाते हैं, 13 आपको पार्क फेसिंग मिल जाते हैं। बीच में आपको क्लब हाउस मिल जाता है 50,000 स्क्वायर फीट का, जो मेरे प्रोजेक्ट की ब्यूटी है। जस्ट बराबर में आपका जो टावर है वो टावर बी आ जाता है, सेम कॉन्सेप्ट आपका मिलेगा। ठीक है, तो 2.5 एकड़ में मेरा पूरा ये आपका 170 मीटर का पूरा आपको एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे मिल जाता है। तो सबसे अच्छा फ्रंट यमुना पे सिर्फ निम्बस के पास है, हम लोगों के पास है। ठीक है, राइट। 10 एकड़ की मैं बात करता हूँ तो 10 एकड़ में मेरा लो राइज प्लान है। लो राइज की मैं बात करता हूँ, ग्राउंड प्लस 4 की हाइट आपको मिल जाती है। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं, एक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। दोनों यूनिट आपको साइड बाय साइड मिलेंगी, यानी आपका एक नेबर होगा उसको भी आपसे कनेक्ट नहीं किया गया है, तो यानी फुल्ली प्राइवेसी आपको लो राइज अपार्टमेंट मिल जाता है, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूँ, उसमें 22 एमिनिटीज हमने टावर्स बाय टावर्स दी हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्विमिंग पूल्स आ जाता है, बैडमिंटन कोर्ट आ जाते हैं, किड्स प्ले एरिया आ जाता है। तो 22 एमिनिटीज हमने टावर्स बाय टावर, ब्लॉक बाय ब्लॉक आपको दी है। बीच में 9 मीटर का रोड आ जाता है। ठीक है, अगर 9 मीटर रोड की मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपको व्हीकल मूवमेंट नहीं मिलेगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरी जो पार्किंग है वो मेरी बेसमेंट में है, राइट। 2175 स्क्वायर फीट का साइज आपको मिल जाता है 3 BHK प्लस 3T के साथ। मैं बात करता हूँ आसपास नियर बाई, तो अब मैं सराउंडिंग भी अपने प्रोजेक्ट की अगर देखता हूँ तो कोई भी हाई राइज प्लान नहीं है, तो प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन मेरे को देखने के लिए मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान बिल्डर ने बहुत अट्रैक्टिव रखा है, आपको एंट्री एग्जिट का बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे स्टूडियो अपार्टमेंट, तो 525 स्क्वायर फीट का फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट आपको मिल जाता है। पेमेंट प्लान की बात करता हूँ तो 40-30-30 का पेमेंट प्लान है, यानी 40% आपका स्टार्टिंग में पेमेंट जाएगा विद लोन के साथ में। उसके बाद आपको बिल्डर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री दे रहा है, तो आपकी जो नेक्स्ट डिमांड आएगी लगभग 2 साल का टाइम उसमें लगेगा, तो 2 साल से पहले आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो बिल्डर आपको फर्स्ट ट्रांसफर फ्री दे रहा है, तो आप 2 साल के अंदर काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन ले सकते हैं। बात करता हूँ लो राइज अपार्टमेंट की, तो लो राइज अपार्टमेंट में आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है 25, 40, 35, यानी 25% अमाउंट आपका जाएगा विद लोन के साथ। उसके बाद 2 साल तक आपका कोई पेमेंट नहीं जाएगा, तो आप जस्ट 2 साल बाद आप अच्छा खासा अप्रिसिएशन लेकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है। डोमेस्टिक नवंबर दिसंबर से चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको 2 साल में बहुत अच्छा अप्रिशिएट प्रॉपर्टी यमुना के अंदर करेगी। तो आपको ये 25% के बाद आपको 2 साल तक कोई पेमेंट देना नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ट्रांसफर के साथ आप एग्जिट ले सकते हैं। 2175 स्क्वायर फीट का साइज मिल जाता है 3 BHK प्लस 3T के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो, कुछ भी आप एंड यूज़र पर्पज से देखना चाहते हो, तो आप एक बार इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम लोगों से जुड़ सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करके आते हैं तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।